अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। रोशनी भी खैरियत से अपनी नई वीडियो के इंतज़ार में। ख़वातीन व हज़रात, आज की जो वीडियो है वो मैं अपनी मुकम्मल करना चाहती हूँ पिछली वीडियो के हवाले से। तो मेरी जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने एक वाक़या आपके साथ अपनी ज़िंदगी का शेयर कर रही थी कि अ, इन लोगों ने मुझे बचपन से ही अ, मेरी अच्छाइयों को आज़माना शुरू कर दिया कि मैं किस कदर अच्छी बच्ची हूँ। तो उस हवाले से मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करना चाहती हूँ, वो बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैं आपको बता रही थी कि ऐसे मैं जा रही थी सड़क पे, तो इन्हीं का एक छुपाया हुआ लड़का वहाँ पे छुपा हुआ था और उसने मेरे पीछे से आकर मेरे हाथ पे मुंह पे हाथ रखा और मुझे वो इंतज़ार करने लग गया कि जब ट्रैफिक और थोड़ा रश ख़त्म हो तो मैं यहाँ से लेकर इसको भागूं। ये हरेसमेंट का एक नया पैंतरा था। यहाँ वल्लाह आलम मेरी अच्छाइयों को चेक करने की एक अधूरी सी कोशिश थी कि मेरी अच्छाइयों को चेक कैसे किया जा सकता है। तो खुदा की तरफ से वहाँ एक फरिश्ता सिर्फ इंसान आए और स्कूटर पे थे अंकल एक बैठे हुए। तो उन्होंने जब मुझे अ, उस लड़के को इस तरह मुझे पकड़ा हुआ और मैं ऐसे चीखने की कोशिश कर रही हूँ, अपने आप को बचाने के लिए चीख रही हूँ कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। और वो तो छुपा हुआ था, राउंड अबाउट पे छुपा हुआ था प्लांट के पीछे, और रश ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। तो वहीं पे वो फरिश्ता सिर्फ अंकल आए और वो स्कूटर पे थे। तो उन्होंने मुझे उस लड़के से बचाया और मुझे उन्होंने कहा कि तुम कहाँ रहती हो? मैंने कहा मेरा घर, मेरा घर। मैं बस यही मेरे मेरे हलक से यही चीज़ निकल रही थी। तो वहाँ पे एक दूसरे अंकल शॉपमैन थे। उन्होंने मुझे देखा, पहचान कर उन्होंने कहा ये तो इस घर में बच्ची ये रहती है। तो आप इस तरह करो, सीधे जाओ, इस तरह उसको एड्रेस समझा के कि नज़दीक ही है, दो एक एक आधी गली छोड़कर है। तो वो शख्स अल्लाह की तरह से वो शख्स इंस्पेक्टर था। तो उस शख्स ने शमा के हवाले मुझे किया। मैं 6-7 साल की होंगी उस वक़्त, और मैं बाकायदा रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ, और मैं बता रही हूँ कि इस तरह मुझे उठा लिया और काँप रही हूँ मैं। तो उस शख्स ने कहा कि उस शख्स को कुछ थोड़ा शक पड़ा उन लोगों पे ना, कि कोई इन लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बस मेरी बदकिस्मती के मैं आपको वाक़यात बता रही हूँ कि मेरी मेरी हेल्प करने के लिए कितने कितने फरिश्ते अल्लाह पाक ने भेजे। तो वो भी वाक़या यही बड़ा है, तो मैं आपको बताना मुनासिब समझ रही हूँ। तो उसने कहा मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगा, वो क्योंकि वो इंस्पेक्टर था वो बंदा। तो उसके जाने के बाद मुझे वो शमा कहती है, बस बस भी कर, इतना क्यों रो रही है? तुझे को उठा के लेके तो नहीं ना गया? और मुस्कुराती हुई ना वो चली दूसरी साइड पर हो गई। मैं फिर भी रोती जा रही थी कि अगर वो मुझे उठा के ले जाता, मैं तो इतनी मासूम बच्ची थी, मतलब कि मैं ये भी मैं मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था कि इस माँ के ऊपर तो बिजली गिर जानी चाहिए थी कि अगर एक वाकया मेरे साथ इस तरह इसने कराया है तो एक्टिंग तो मुनासिब करती। खैर, क्योंकि मेरे पे बचपन से ही जादू टोने और ये वो मेरे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने खूब जादूगरी करतब दिखाए हुए थे। तो मैं फ़ौरन ही, क्योंकि बच्ची छोटी सी बच्ची थी, 6-7 साल की, 8 साल की, 7 साल, 6 साल की समझ लें, 6 साल की बच्ची थी मैं उस वक़्त। मैं जल्दी ही भूल गई। मगर वो इंस्पेक्टर नहीं भूला, वो दोबारा फिर आया, दूसरे दिन वो फिर आया
और उसने देखा कि जी वो खाना खा रहे हैं और हंडिया में घुसे पड़े हैं, और वो कहता है तुम्हारी बच्ची कल का इतना वाकया है हुआ है, और तुम्हें तुम्हें बिल्कुल कुछ इस तरह फील नहीं हो रहा, बच्ची किधर है? तो उसने मुझे उस बच्ची के बारे में पूछने लग गया। तो उसका शक यकीन में बदल लिया कि इस बच्ची के असल पेरेंट्स नहीं है, वो उनसे कुरेदने लग गया। पता नहीं फिर उस शख्स के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद वो शख्स उसने आके कोई तस्दीक नहीं की, या तो वो इन ग्रुप के हत्थे चढ़ गया बेचारा, अपनी जान से हाथ धो बैठा। फिर एक ऐसा वाकया हुआ मेरे साथ के एक फैमिली थी, जो मेरा भाई बनाया हुआ था, जिसको उसका ही कोई दोस्त, उसकी बहन की शादी थी। क्योंकि लोग पूरी फैमिली बनाकर रहते हैं, तो उन लोगों ने इनवाइट किया कि आप हमारे यहाँ, आप पूरी फैमिली आए। वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत अच्छी फैमिली थी। अ, तो उनके घर में एक ऐसा वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वहाँ पे एक औरत ने इस औरत को पहचान लिया, शमा को। और वो बार बार उसकी चेहरे को देखती रही, चेहरे को देखती थी, कहती है तुम शमा हो ना, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। और उसको उठा, वो औरत उसको कहती है चलो तुम मेरे साथ चलो। उसको अंदर रूम में लेकर गई, उसने अपने ऑफिसर को कॉल की। तो जिस जिस घर में हम लोग गए थे, जिस फैमिली की शादी थी, क्योंकि बात बहुत पुरानी है, मैं अच्छे से याद करके आपको बताना चाहती हूँ। तो वो भी जो भाई थे, वो पुलिस ऑफिसर बनना चाहते थे। इसी वजह से शायद उनकी रिश्तेदारी में, उनकी मेल मुलाकात में वो उस औरत को का था फैमिली टर्म्स। तो वो बल्कि बार बार उससे कह रही थी कि तुम इस औरत को कैसे जानते हो, ये औरत तो माफिया ग्रुप की औरत है। उस औरत ने उसको पहचान लिया था, शमा को। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको रूम में ले गई थी, उन्हीं के घर का रूम था, और किसी को आने की वहाँ पे इजाज़त नहीं थी। और मैं कह रही थी अम्मी किधर है? अम्मी, तो मैं उसको अम्मी कहती होती थी। मैंने कहा वो किधर गई? वो मैं पूछना शुरू हो गई, जिसकी शादी थी उस लड़की से मैंने पूछा, कहती तुम्हारी वो उधर है उस कमरे में, लेकिन वहाँ पे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। मैंने कहा क्यों? मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा क्यों? अच्छा, मैंने जाके दरवाज़ा खटखटाया तो जिस लड़की की शादी थी उसका भाई बाहर निकला। तो मैंने कहा क्या, मैंने उस औरत को का पूछा कि क्या वो यहाँ पे है? उसने कहा हाँ है। छोटी बाजी आप फिक्र ना करें, अ, आप अ, आप जाके ढोलक वोलक बजाएं, लड़कियों में बैठे, तो हम आते हैं थोड़ी देर में। तो इतनी देर में मैंने देखा तो शमा खान का चेहरा मुझे नजर आया, उसका रंग उड़ा हुआ। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ है? और मेरा हाथ पकड़ के ना, वो मेरा हाथ पकड़ के कहती है "अ, तुम तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ?" मैंने कहा तुम कौन हो? तुम मेरी माँ हो? तो तुम मेरी माँ नहीं हो, ऐसे करके मैंने पूछा उससे। मैंने कहा तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों करती हो? तुम्हें नहीं पता मैं तुम मेरी कौन हो? वो मुझे अपना हाथ पकड़ के, मुझे यानी कि मैं आपको बताना चाह रही थी, जब वो मुसीबत में पड़ती थी वो मेरा हाथ पकड़ लेती थी। जब वो मुझे मुसीबत में डालने लगती थी, कोई मेरे सर पे कोई मुसीबत डालती थी, जैसे एक और ऐसा ही वाकया है। जब मैंने ये गाने लिखने शुरू कर दिए, तो एकदम से, क्योंकि इनके जो माफिया के लोग हैं, ये लोग तो झपटते हैं दौलत के ऊपर। और मैंने जो गाने लिखे, और कुछ अरसे तक तो वो इनके दुबई में कहीं पे बजते रहे। फिर उन लोगों ने प्लान बनाया कि जी इसको बॉलीवुड में डाला जाए।
फिर वहाँ से इन लोगों ने वहाँ से नए एक्टर्स भी ढूंढे, पुराने एक्टर्स भी जो फिल्मों में नहीं आ रहे थे, ऐसे ही मिलके तो इन लोगों ने अपने एक पूरा ग्रुप ने गाने फिल्मों में लाने का प्लान बनाया कि इस गानों से हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो फिर जब इसको वो गानों के काफ़ी ज़्यादा पैसे इसके पास हो गए, तो इसने वहाँ पे मरने का नाटक किया। इस औरत ने मरने का बाकायदा इसका उस घर से जहाँ पे ये मेरे साथ रह रही थी वहाँ से बाकायदा इसका जनाजा उठाया गया, मगर वो जनाजा नहीं था, वो सब आर्टिफिशियल था, हर चीज़ ड्रामा थी। और अब वो यहाँ पे आकर यूके के अंदर सिंड्रेला बन के रह रही है। ये मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, और मैंने बताया कि वो यहाँ पे है। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं इस पूरे के पूरे ग्रुप को सज़ा दिलवाऊँ। कंप्लेंट्स तो मैं बहुत कर चुकी हूँ और मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। और भी बहुत सारे वाक़यात हैं दिल को दुखाने वाले, मगर मैं ये समझती हूँ मैं वही बात कर सकूँ आपसे, आपके साथ शेयर करूँ जिसमें मुझे किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो मेरी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से बहुत साल दूर रही हूँ। और मेरी माँ, एक और मैं वाक़या आपको बताती हूँ, मेरी मेरी मामा जो मेरी असल मामा है वो भी मुझ तक पहुँची। ऐसे दरवाज़ा खटका उसी दौरान जब मैं गाने लिख रही थी, तो मेरी मामा ने दरवाज़ा खटखटाया, तो मैंने कहा जी। मेरी माँ आई तो मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर, तो उसने कहा कि अ, मुझे अपना चेहरा तो देखने दो, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। फिर मेरे चेहरे पे एक चिन्ह के ऊपर मेरे एक तिल है, तो, तो वो देखने लग गई तिल मेरा, मुझे गले से लगाया, मुझे बालों को सहलाया। मैंने कहा आप कौन है? तो वो कहती है अपने दिल से पूछो। अगर आप मेरी बात सुन रही हैं मामा, तो मुझे एक बात बताएं, 15 दिन की आपकी बच्ची किडनैप हुई है, तो बच्ची दिल से क्या पूछे, अपनी दुनिया से क्यों ना पूछे? मेरा भी जब बच्चा पैदा हुआ था ना, तो मैंने उसके नोज़ के साथ नोज़ मिलाकर उसको ये कहा था, बेटा मैं आपकी मामा हूँ, मैं आपकी मामा हूँ। क्योंकि माँ बाप बच्चों को पहचान देते हैं, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप बच्चे के साथ इतनी उलझनों वाली बातें नहीं करते। मैं तो आपकी बच्ची हूँ ना, मुझे आपने सही तरह भी कुछ नहीं बताया, 10 मिनट के लिए आप आई, उसके बाद जब आप गई तो शमा ने मुझे, मैंने कहा ये, और उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं तुम जब छोटी सी थी, तुम तुम मेरे मेरे पास थी। इस तरह की वो पूरी बात नहीं बता कर गई मुझे। वो 10 मिनट मामा, उसके बाद आप क्यों नहीं आई? आपके जाने के बाद शमा ने मुझे पता क्या कहा, ये पागल औरत है। मैंने कहा वो पागल तो नहीं लग रही थी, आप उसके बाद क्यों नहीं आई? आपने पूछा भी नहीं। वो 10 मिनट आपको आपकी बेटी मिली थी, उसके बाद मेरे ऊपर जादू, काला इलम, क्या कुछ नहीं उन लोगों ने ज़्यादा तादाद में करना शुरू कर दिया था। आपने पूछा ही नहीं मेरे पे क्या गुजरी है, कुछ भी नहीं पूछा।
अगर मैं कह देती थी, आप दरवाजे की उस तरफ से सुन के जाती थी, तो कभी अंदर आने की कोशिश नहीं की। मेरा वहाँ बचपन गुजरा उन लोगों में। आपके पास एक घंटा भी नहीं था मेरी ज़िंदगी का। आप मुझे आके बताती, आप मुझे सारी बात बताती। अभी भी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ मामा। मैं आपके पास आऊँगी। मुझे पता चल गया आप कहाँ रहती हैं। और ये मत पूछिएगा किसने बताया। जब आप मुझसे मिलेंगी ना, फिर बताऊंगी मुझे ये सब बातें किसने बताई। कुछ माँ बेटियों के भी तो राज होते हैं ना। फिर बाबा भी आए थे, फिर बाबा भी चले गए। क्यों? अपनी बेटी को हासिल करने का दिल नहीं किया? अपनी बेटी को अपने पास रखने का दिल नहीं किया? मुझे किसी ने भी बताना मुनासिब नहीं समझा। मेरी पहचान देनी मुनासिब नहीं समझी। आप क्या समझते हैं मैं उस औरत के साथ, अगर मैं उसकी, तब मुझे उसकी असलियत का नहीं पता था। मेरे साथ क्या गेम चल रही है ज़िंदगी की मुझे नहीं पता था। क्या मैं अपने सके माँ बाप को अपने सीने से ना लगाती? बेशक आप लोगों की अपनी अपनी मजबूरियां बन गई होंगी। मेरी तो कोई मजबूरी नहीं थी ना। मुझे तो मेरे सके बाप भी चाहिए थे, मुझे सकी माँ भी चाहिए थी। मैं झूठे लोगों के बीच में क्यों अपनी ज़िंदगी गारत करती? मुझे आप दोनों चाहिए। मुझे भी मेरी फैमिली का सुख देखना है। मुझे मेरी फैमिली चाहिए। मैं भी आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मुझे शमा खान की असलियत का पता चल चुका है। मुझे मेरी किडनैपिंग की असलियत पता चल चुकी है। और आपको मेरे मेरे और बाबा के बीच में रखने की वजह भी पता चल चुकी है। क्यों? वजह ये थी, दूर से मेरा बाप मुझे देखने के लिए आते थे। दूर से। कभी उनकी आंखों पे पट्टी बंधी होती थी, कभी उनकी आंखें खुली होती थी। उनको पता ही नहीं था होता वो किस सड़क पे खड़े हैं। बाबा मुझे सब पता चल गया। आपको पता ही नहीं था। और आपका वो जो दोस्त आपके कंधे पे हाथ रख के CPR, वो आपका दोस्त है ना, जो आपको आपकी बच्ची से दूर करता जा रहा था। अगली वीडियो में मैं आपको उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगी। वो आपको गलतफहमियां डालने वाला मामा के लिए, आपकी बच्ची से दूर रखने वाला, सिर्फ आपका पैसा खाने के लिए आपका हमदर्द बना हुआ था। वो आपका आस्तीन का सांप था, आपका दोस्त। मैं आपका खून हूँ बाबा। आप कैसे कैसे सोच सकते हैं कि आपकी बच्ची को आपका पता चलेगा, आपकी बच्ची फिर भी आपको आवाज़ नहीं देगी? मैं तो छोटी सी थी बाबा, 3-4 साल की, और मैं सीढ़ियों में बैठकर एक गाना गुनगुनाती थी, पापा जल्दी आ जाना। 7 समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, मेरे पापा जल्दी आ जाना। तो शमा अपने ग्रुप के साथ मिलके कहती होती थी, बाप को याद कर रही है, बाप के लिए गाना गा रही है। खुसर फुसर करते होते थे वो लोग। फिर मुझे पूछती होती थी, तुम कौन सा गाना गा रही हो? मन का बस पता नहीं। फिर मैं बैलून के ऊपर, जो फ्लाइंग बैलून होते हैं, उनके ऊपर मैं एक छोटी सी चिट या बैलून के ऊपर ही लिख देती थी, या अल्लाह मदद, और मैं बैलून आसमान पे छोड़ देती थी। और अल्लाह की मदद आ गई। मेरे अल्लाह की मदद आ गई। मुझे मेरी फैमिली, मेरी पहचान मिल गई। मुझे मेरे दुश्मनों का पता चल गया। मुझे मेरे अपनों का पता चल गया। बाबा, आप आ जाए मेरे पास। आप आ जाएं।
आपका दोस्त आपका दुश्मन है। मामा के साथ जो गलत फहमियाँ आपने पाली हुई हैं, उसको दूर कर दें बाबा। मामा को आपकी ज़रूरत है। उन्होंने बहुत जुल्म सहे हैं। उन्होंने आपको बहुत याद किया है। उन्होंने आपका बहुत इंतज़ार किया है। किसी से ना डरें। दादू को भी साथ लेकर आए, हमें यहाँ से लेके जाएं। हमें आपकी ज़रूरत है, हम आपकी ज़िम्मेदारी हैं। अपनी बेटी से आके उसका हाल चाल पूछे। अपनी बेटी से पूछे, ये सारी बातें तुम्हें किसने बताई हैं? आप पूछें तो सही, मुझे अल्लाह ने क्या मकाम दिया है। पूछें बाबा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं मामा को भी बताना चाहती हूँ। हमारी पूरी फैमिली, आपको भी, मामा को भी, मुझे भी, मेरे बच्चों को भी अल्लाह बहुत पसंद करते हैं। हम अल्लाह की पसंदीदा फैमिली हैं। मेरे दिल में दर्द हो रही है ख़वातीन व हज़रात। और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। नए हक़ाइक़ के साथ रोशनी दोबारा से आएगी आपके सामने। अल्लाह हाफ़िज़।